शेख वकास साहब, आज जो फैसला हुआ मजमूई तौर पे अगर देख लें तो 85 लोगों का फैसला तो सुना दिया गया। इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन फैसलों को किस नज़र से देखती है और इस पे रिट दायर करने के लिए, क्योंकि अभी तो कोर्ट ऑफ अपील है, उसके बाद रिट दायर करने के लिए क्या हिकमत अमली होगी? देखिए सर, पहली बात तो यह है तहरीक इंसाफ का कोई नया मौक़िफ़ इस पे नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारे कायद, ऑलरेडी जो पिछली सजाएं हुई थी आज से चंद दिन पहले, उनको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली हम इन फैसलों को भी रिजेक्ट करते हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वी डू नॉट सपोर्ट सिविलियंस बीइंग ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट। तो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। दैट्स वन लाइनर एंड वी मेंटेन दैट। और अपील्स जो है वो उनकी गुंजाइश मौजूद है, फिर हायर कोर्ट्स भी है, पिटिशंस भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो एवेन्यूज हैं और उन पे ये जो लोग हैं इनके केस, इनके वर्सा पार्टी लवायकीन सब जो है वो ये राइट एक्सरसाइज करेंगे जी। अच्छा, आज डेट तारीख दी गई कि 31 जनवरी तक मुज़ाकराती अमल को पूरा कर लिया जाए। आप समझते हैं कि हुकूमत इन मुज़ाकरात को संजीदगी से कर रही है और इस तारीख के दौरान हुकूमत इस पर कुछ अमल करेगी? देखिए सर, बात यह है कि अगर ख्वाजा आसिफ के बयान आप देख लें, वज़ीर दिफा के, और साथ ही अता तारड़ के आप बयान देख लें, तो उससे तो बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं और हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है। मतलब ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो कोई बयान नहीं देंगे ना, और सो इज अता तारड़ के मरियम नवाज साहबा के मर्जी के खिलाफ कोई बयान देंगे। तो इससे, और फिर ये इस पोजीशन में थे क्योंकि हमारे दोनों नुकात जो है मुज़ाकराती कमेटी में हमारी पहली प्रिलिमिनरी मीटिंग के अंदर उनके सामने रख दिए गए थे और दोनों ही असीरान के हवाले से थे, जुडिशल कमीशन भी और असीरों की रिहाई भी। तो ये होल्ड करवा सकते थे, रुकवा सकते थे जब तक फैसले नहीं हो जाते। तो वो संजीदगी बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रही, मगर हम इसकी वजह से मुज़ाकरात में अपनी तरफ से खलल पैदा नहीं करेंगे और मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मुज़ाकरात के जब एंगेजमेंट, जो डायलॉग शुरू होगा, राउंड होगा, भी तो सिर्फ प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई थी। खान साहब से आज कमेटी की मुलाकात भी हुई दोस्तों की, तो जब वो उसमें कोई पेशरफ्त होगी उसके बाद हम इनकी संजीदगी गैर संजीदगी के हवाले से जो है वो जो है मुज़ाकराती टीम वो भी कुछ बात कर सकेगी। अभी तो जो चीजें नजर आ रही हैं उससे तो मुझे कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही, मगर हम इसमें कोई ऐसा सच वो नहीं करना चाहते। आप एक दो दौर हो लेने दें मुज़ाकरात के, उसके बाद जो पेशरफ्त है उसकी बुनियाद पे हमको बयान देंगे। अच्छा शेख साहब, इसको किस तनाजुर में देखते हैं कि वो लोग जिनके बारे में अदालतों में जाके ये पूछा जाता रहा कि कम से कम मुलाकात ही करवा दें, बात ही करवा दें, अब वो लोग जो हैं वो जेलों के अंदर मुंतकिल होंगे, जेल कवानीन के मुताबिक अहल खाना से मुलाकातें भी हो सकती हैं, फिर जो मौक़िफ़ अपनाया जाता था कि वकील इनको कौन देगा, वो अपनी सिफारिश कर भी पाएंगे या नहीं, डिफेंस प्रॉपर हो पाएगा या नहीं, अब रिट के अंदर प्रॉपर डिफेंस भी हो सकता है। तो इस ज़मन के अंदर पीटीआई क्या सोचती है? पीटीआई अपने वर्कर के साथ है। आज इमरान खान साहब ने डाला से कहा कि मेरे वर्कर मेरा फख्र है, मुझे फख्र है अपने वर्कर पे जो कुर्बानियां दे रहे हैं और खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हजारा वर्कर जो पकड़े गए उनको, लोगों की अपनी डिस्क्रेशन है, लोग अपने काउंसिल भी कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहसीयत पार्टी जितने भी लोग जेलों में थे उनके मुचलके, उनकी जमानतें, ILF के लॉयर्स, एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है ILF की सूरत में, हमारे सियासी, हमारे MNAs MPs की सूरत में, वर्कर्स की सूरत में, जिन्होंने अपने असीरान और मुसीबत में पड़े वर्कर्स को सपोर्ट किया है, मेजॉरिटी लोगों को सपोर्ट किया है। तो अगर ऐसे होता है तो पार्टी बिल्कुल अपने वर्कर के साथ खड़ी है और पार्टी उन्हें पूरा तमाम जायज़ कानूनी सपोर्ट जो है उनको देगी और उनको सपोर्ट करेगी जी। बिल्कुल, उनको, बेचारे गरीब लोग हैं, कहीं तो अरसे से जेलों में पड़े हैं, उनके पीछे खानदान जो है वो बड़ी अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे माँ बाप घर पे घर हो गए हैं, तरबतर हो गए हैं, कारोबार लोगों के खत्म हो गए हैं। पार्टी जो कर सकी पार्टी उनके साथ करेगी। अच्छा शेख साहब, ये तो बताइएगा कि कप्तान से आज बड़ी लंबी तवील मुलाकात, मुज़ाकराती कमेटी की सारी चीज़ें सामने आ गई, बयान भी आ गया। राज अलीमा खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा रोक दें,
जब खान साहब कहेंगे तो उस वक्त पैसे भेजना शुरू करें। क्या सिविल नाफरमानी शुरू हो गई? सर मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि सिविल नाफरमानी दी कॉल जी इमरान खान साहब ने दी सी और रुकी कदों सी? किस दिन इमरान खान साहब ने वापस ली, या किस दिन हमने कहा कि हमने रोक दी है? हमने एक डेडलाइन दी थी, वो डेडलाइन के साथ कुछ शरायत थी, वो पूरी नहीं हुई, सिविल नाफरमानी जो है उसकी कॉल ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। लोग ये समझते रहे पाकिस्तान है कि सिविल नाफरमानी भी पता नहीं कोई गली दा सोलेंगे जिदा फीता ला के ते फीता कटांगे ते इफ्तिताह होएगा। इस तरह नहीं है। इमरान खान साहब ने कॉल दे दी थी, वो डेडलाइन गुजर गई, वो कॉल बरकरार है, वो बॉल वापस नहीं ली गई। आज भी इमरान खान साहब ने अडाला से अपने मैसेज में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तान, ये देखें इसमें पाकिस्तान वाली पीटीआई का कोई वो नहीं है, ये इमरान खान की कॉल है सीधी ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ, उनके दरमियान कॉल है। और वो यूजली पैसे राणा साहब भेजते होते हैं यकम नहीं तनख्वाह मिलती है ना, यकम नहीं मंथ क्लोज होता है, बंदे फिर पिछे घर पैसे कर दे रहे यकम नहीं। तो अब वो हो रही है, वापस ही नहीं ली थी है एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत, लेकिन उन्हें फिजा बना दी, हो रही है, कब हो रही, कदों हो रही है भाई जी, है वेख रहे कदों हो रही है, ये नहीं पता बस वापस कदों लेगी। सो इट्स ऑन सर, बिल्कुल ऑन है सर। बसद एहतराम, आपने जैसे अभी कहा कि जब मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका था तो इसको होल्ड करवाया जा सकता था, ये फैसले ना होते तो, लेकिन ये तासुर कुछ और दिया गया। तो उसी तरह सर फिर मुज़ाकराती अमल में ये सिविल नाफरमानी को भी तो होल्ड करवाया जा सकता था, ये भी कुछ तासुर और देता है। नहीं, मुज़ाकराती अमल की चीजें तो शुरू ही नहीं हो रही थी ना, ये कॉल तो उससे बहुत पहले की है मेरे भाई। ये कॉल तो इमरान खान ने 15 दिन पहले की दी हुई है, उसमें 2-2 दिन का इजाफा किया। मुज़ाकराती कमेटी तो अब बन रही है, ये कॉल दिए तो बड़ा अरसा हो गया, उसमें भी कहा था। देखें अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ ये कहा गया है कि जब मुज़ाकरात के दौर होंगे और उसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त हमें नजर आई और हमें यकीन हुआ कि ये मुस्बत पेशरफ्त है, तो इसी कॉल वापस ले लेंगे। खान साहब ने किया जी। तो आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात का 2 तारीख को होने वाला जो आपका एक राउंड है, पहला राउंड, हम इसे बाज़ाब्ता पहला राउंड कहेंगे, इसमें आप अपनी तमाम TORs तय कर लेंगे, तमाम अपने जो आपके जो मुतालबात उसे पेश कर देंगे? तो सर हमारे मुतालबात लंबे चौड़े नहीं है, 2 मुतालबात हमने रख दिए हैं। हमारी तमाम चीजें इन्हीं 2 के इर्द गिर्द ही घूमेंगी, और यही वो ब्रिटेन चाहते थे एज ए चार्टर ऑफ डिमांड, इसी को भी दे चढ़ाएंगे। बट ले दे के यही मेन मुतालबात हैं इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से। अच्छा शेख वक़ास साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो डायलॉग चल रहे हैं इनमें मुस्तकबिल करीब के अंदर दीगर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनकी शमूलियत भी मुतवक्के हो सकती है? आपकी मुराद मौलाना फजलुर रहमान या ANP BNP वगैरह? मुझे नजर नहीं आ रहा। सही। तो अख्तर मंगल साहब को इस मुज़ाकराती टीम में क्यों नहीं रखा गया? किसे सर? अख्तर मंगल साहब? सॉरी, महमूद अचक रही साहब, सॉरी। देखिए महमूद अचक रही साहब के देखिए वो हमारे एलाए हैं, हमारे सदारती उम्मीदवार भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर MNA MP और सेनेटर ने उनको वोट किया, हमने इकट्ठे जलसे किए, उन्होंने हमारा जलसा किया, हम उनके जलसों में गए, वो हमारे जलसों में आए। माशाल्लाह वो हमारी एंगेजमेंट बड़ी जबरदस्त रही उनसे। बट हर आदमी का नेगोशिएशंस के हवाले से इंडिविजुअल पार्टनर या उनका अपना अपना स्टांस भी होता है, तो शायद उनका कुछ स्टांस इस हवाले से हमारे स्टांस से शायद मुत्तफिक ना हो, तो यही वजह हो सकती है। सर ये बताइए कि अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं, यानी बादियों नज़र में आपको तासुर क्या मिलता है? जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी सारे बातें हमारी भी नहीं मानी जानी, सारी उनकी भी नहीं मानी जानी, कितने फीसद तक आप समझते हैं कि ये मान ली जाए, चलें इसके ऊपर कुछ और वक्त इंतजार किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे 2 नुकात हैं तो बेसिक है, ਅਸੀਂ बेसिक ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ हटना तो साढ़े वास्ते फिर बैठ तो फायदा ही कोई नहीं ना जी। और हमने देना क्या है, मतलब हमसे क्या लेना चाहते हैं? हमारी मैंडेट हमसे सील कर लिया, बंदे हमारे अंदर कर दिए, बंदे तबाह कर दिए, हुआ कर दिए, कारोबार, बच्चे, माँ बाप, सारा। और की लेना चाहते हैं? जिंदगियां लेना चाहते हैं, वो भी ले लिया उन्होंने 26 तारीख को, बच्चे भी मार छे साढ़े। और की चाहते हैं?